मिल्क यानी कि दूध। दूध पीने के बाद आखिर हमारे जो पेट में क्यों ब्लोटिंग के सिम्टम्स आते हैं, क्यों हमारा पेट में भारीपन महसूस होता है, इसके साथ साथ क्यों अकड़न और दर्द या फिर डायरिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं आपको इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इन्हीं सारे सिम्टम्स की, और क्या होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, या फिर इसी को बोलते हैं क्यों दूध नहीं पचता है, मिल्क हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ये सारी चीजें मैं आपसे बात करने वाला हूं इस डिटेल वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है। बात करें अगर लैक्टोज, लैक्टोज एक आपकी शुगर है जो कि आपका ब्रेक होके बनाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और यही शुगर हमारा मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज। तो ये जो इनटॉलरेंस का मतलब, टॉलरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज की क्षमता, और इनटॉलरेंस का मतलब नहीं, ये क्षमता चली गई है। तो लैक्टोज इनटॉलरेंस का मतलब आप बोल सकते हैं कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की क्षमता हमारे स्टमक में नहीं है। ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। बात करें अगर इसके कॉज की, तो कब इंटेस्टाइन, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कम एंजाइम सिक्रीट कर रही है। सबसे पहला कारण ये भी हो सकता है कि किसी कारणवश ये जो एंजाइम है लैक्टोजिस, ये कम सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से भी ये जो आपका मिल्क है इनडाइजेस्ट हो रहा है। अब ये जो इनडाइजेस्ट है यानी कि पच नहीं पा रहा है दूध, तो इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो इसके जो सिम्टम्स है मोस्ट कॉमन, बहुत ही कॉमन है। लैक्टोज रिच प्रोडक्ट खाने के बाद आपको 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और उन सिम्टम्स की मैं अगर आपसे बात करूं तो जैसे कि अगर पेट में आपके भारीपन महसूस होगा, ब्लोटिंग के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, इनसेंस आपका पेट फूला फूला महसूस होगा, और एक्सेस गैस प्रोडक्शन होगा यानी कि गैस ज्यादा बनेगी। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, मरीज ऐसा बताते हैं कि अगर वो दूध पी लेते हैं या फिर ऐसा मिल्क डेयरी प्रोडक्ट खा लेते हैं, उसके बाद से उनको डायरिया के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और उनके पेट में अकड़न सी भी महसूस होती, क्रम्स आते हैं स्टमक में, और नौजिया यानी कि जी मिचलाना, या फिर ज्यादा अगर यही नौजिया के सिम्टम्स आते हैं तो उनको डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर दूध पीने के बाद उल्टी भी हो जाती है, वॉमिटिंग भी होती है। तो ये तो था इसका सिम्टम्स। अब मैं आपसे बात करूं तो आखिर ये सिम्टम्स लेके अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास गए हैं तो वो आपको कैसे डायग्नोज करेंगे कि आपको लैक्टोज से ही प्रॉब्लम है। तो आपकी हिस्ट्री मेडिकल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो क्योंकि आप हिस्ट्री अगर आप अपनी बताएंगे कि आपको कब और कैसे ये प्रॉब्लम हुए, तो नंबर 1 डायग्नोसिस का जो मेन तरीका है वो है हिस्ट्री टेकिंग, जिसमें कि आप बताएंगे कि आपको ये जो दिक्कतें हैं वो डेयरी प्रोडक्ट खाने के बाद ही हो रही हैं। जैसे कि आपने दूध पी लिया सोते समय तो भी आपके पेट में ब्लोटिंग आ रहा है, उल्टी सी महसूस हो रही, जी मचला रहा है, और पेट रेट आपका फूल रहा है। नंबर 1 तरीका तो ये हो गया। और दूसरा, जो डॉक्टर आपको इस हिस्ट्री के बेसिस पे जो टेस्ट कराते हैं वो आपका होता है हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। इसमें आखिर ऐसा क्या होता है, इसमें आपको हाइड्रोजन ब्रीथ कराई जाती है। ये नहीं कि आपको पूरा सिलेंडर और हाइड्रोजन का ब्रीथ कराए, कुछ लिमिटेड अमाउंट में आपको हाइड्रोजन ब्रीथ कराया जाएगा, जिसमें कि अगर आपका जो लैक्टोज है, अगर हाइड्रोजन ब्रीथ पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कि आपका जो लैक्टोज है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरा तरीका जो और होता है कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस पता करने का, वो होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या कराया जाता है, इस टेस्ट में आपको कुछ चीजें खिलाई जाती हैं, यानी कि पिल्स खिलाई जाती है, दवाइयाँ जो कि लैक्टोज इनरिच होती है, जिसके खाने के बाद आपके जो पेट में अगर अगर आपको जो लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम नहीं है तो ये नॉर्मली आपका ब्लड शुगर में आपका आ जाएगा। तो मेनली जो लैक्टोज इंटॉलरेंट टेस्ट है, इसका कराने का मकसद ये है कि अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है भी तो आपका जो तुरंत 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर टेस्ट कराया जाएगा। अगर आपके ब्लड शुगर टेस्ट में
शुगर आपका बढ़ा हुआ पाया गया तो इसका मतलब कि आपका जो लैक्टोज है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है। और अगर यही ब्लड शुगर आपका नॉर्मल आता है तो इसका मतलब आपका जो लैक्टोज है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा किसी वजह से, तो जिसके लिए कराया जाता है ट्रीटमेंट। अब मैं आपसे अगले टॉपिक की बात करूं तो इसके ट्रीटमेंट में इसका मेनली आपको प्रेफर करना होता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट या फिर ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो कि डेयरी रिच हो। जैसे कि बात करूं, क्योंकि ये डेयरी रिच प्रोडक्ट की बात हो रही है तो आपको दूध से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना कम से कम हो सके आप कम दूध पीजिए। और बात करी जाए तो आप जैसे पनीर हो गया और भी जितने भी डेयरी इनरिच प्रोडक्ट हैं, चीज़, इन सारी चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको लैक्टोज से प्रॉब्लम हो रही है तो। और नंबर थर्ड मैं आपसे बात करूं तो आपको कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं लैक्टो एसिड्स की, रिच प्रोडक्ट खाइए तो आप उन टैबलेट को यूज करिए ताकि आपका जो एंजाइम है, लैक्टोज के एंजाइम्स की टैबलेट्स दी जा रही हैं जिसकी वजह से जो आप फूड खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। तो ऐसे बहुत ही मोस्ट कॉमन जो इसका ट्रीटमेंट है, जनरली आप इसको देख के समझ सकते हैं कि आपको मेनली क्या करना है कि अगर आपको लैक्टोज से प्रॉब्लम है तो आपको उन सारी चीज़ों को कम खाना चाहिए या फिर उनसे अवॉइड ही करना चाहिए। अगर उसके बाद भी ये सारी चीज़ें नहीं ठीक हो रही तब आपको मेडिकल सपोर्ट का सहारा लेना चाहिए, यानी कि आपको कुछ टैबलेट्स या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए जिससे कि वो आपको कुछ दवाइयाँ दे सके और या फिर एंजाइम्स दिया जाए आपको, जिसकी वजह से आप अगर लैक्टोज का प्रोडक्ट खा रहे हैं तो आपको कोई भी ये सिम्टम्स ना देखने को मिले। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बताया कि आखिर ये लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है, इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके क्या कॉजेस हैं और फिर इसको कैसे डायग्नोस करके इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।